और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। तो काशी तमिल संगमम का जो चौथा संस्करण है वो चेन्नई से बनारस आए जो प्रतिभागी हैं काशी के प्रमुख मंदिरों और गंगा के प्रमुख घाटों का दर्शन कर रहे हैं। ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगम का दिन रहा। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। काशी तमिल संगमम 4.0 के प्रतिभागियों के लिए गुरुवार का दिन संस्कृति, आस्था और अध्यात्म का अनूठा संगम बन गया। तमिलनाडु से आए करीब 200 प्रतिभागियों ने सुबह की शुरुआत श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन से की। काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही तमिल श्रद्धालुओं के चेहरों पर परमानंद की चमक उतर आई। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव के नाद से पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। इसके बाद कारवां पहुंचा अन्नपूर्णा माता मंदिर। यहां प्रसन्नता और श्रद्धा का भाव और भी गहरा दिखा। फिर यात्रा बढ़ी विशालाक्षी मंदिर की ओर, जो तमिल श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इन मंदिरों में दर्शन के बाद कई प्रतिभागियों की आंखें नम थीं, मानो वर्षों की मनोकामना आज पूरी हो रही हो। दक्षिण भारत के कोने में रखने वाले ग्रामीण लोगों को ऐसा मौका देने वाले हमारे गवर्नमेंट को, हमारे मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बताती। गंगा दर्शन घाट पर कदम रखते ही मानो तमिलनाडु से आए मेहमानों को आध्यात्मिक सुकून मिल गया हो। गंगा की हवा, शांत लहरें और काशी की सहज मुस्कान, सब कुछ उनके भीतर उतरता हुआ सा लगा। I am really honored and privileged to be on this holy place of Varanasi, Kashi. On behalf of Kashi Tamil Sangam, we place our gratitude to our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। इतना वेलकम दे रहे हैं, हमको बहुत खुश आ रहे हैं। लोग ऐसे भी है क्योंकि जब हम बाहर से देखते हैं ना, ये क्या है, इन लोगों का अगर तमिल हम बोलते हैं हमको तो कैसे वेलकम करेगा, ऐसा बिल्कुल हमको ऐसा फील नहीं आ रहा है। हम सोच रहे हैं हम इधर ही है, हमारे साउथ इंडिया में ही है, तमिल में ही है, क्योंकि सब ऐसे ही लाइक वी फील ऑल यूनाइटेड। यात्रा के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नमो घाट का दौरा किया। यहाँ लगे विशेष स्टॉलों पर तमिलनाडु और काशी की साझा सांस्कृतिक विरासत सजी हुई थी। कहीं बनारसी बुनकर अपनी महीन कला बुन रहे थे, तो कहीं तमिलनाडु की पारंपरिक वस्तुएं दर्शकों को अपनी ओर खींच रही थीं। इस शानदार अनुभव को तमिलनाडु से आए मेहमानों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत भाग लेने वाले तमाम प्रतिभागियों के लिए ये एक अविस्मरणीय क्षण है, जहां वो एक और काशी की आध्यात्मिक शक्ति से रूबरू हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो तमिल और काशी की संस्कृति को भी आत्मसात कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को और मजबूत आधार दे रहा है। अपने सहयोगी संदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, नमो घाट, वाराणसी। और इस समय वाराणसी से हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिकेश का रुख करेंगे। हरिकेश, काशी तमिल संगमम के इस चौथे संस्करण में इस बार एक अकल्पनीय और एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक नज़ीर पेश की जा रही है, और इसकी बानगी साफ तौर पर दिख रही है। जब भाषा, संस्कृति, परंपराएं चाहे दो अलग अलग हिस्सों में है, लेकिन एक साथ मिल रही हैं। भावना, आपको और आंचल को फिर काशी वड़क्कम। और मैं भावना आपको बताऊं कि जिस जगह पे खड़ा हूं, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिक्षा संकाय है। यहाँ पे बीएड एमएड की पढ़ाई होती है, शिक्षक निकलते हैं। चूंकि जो दूसरा समूह है, अभी कुछ देर पहले हनुमान घाट पे स्नान कर रहे थे। हनुमान घाट पे ही सुब्रमण्यम स्वामी जी का निवास स्थान है। वहाँ पे उन लोगों ने देखा निवास स्थान को, जो वहाँ पे सुब्रमण्यम भारती जी ने अपने कुछ वर्ष गुजारे थे, शिक्षा ली थी। कांची मठ है, कांची मठ में भी जाते हैं जो समूह आते हैं। उसके अलावा एक कांची कामकोटीश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पे भी सुब्रमण्यम भारती जी की मूर्ति है, वहाँ भी वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर पहला जो आज के दिन का पहला पड़ाव होगा उनका, वो यहाँ पे शिक्षा संकाय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चाणक्य सभागार है। चाणक्य भी बड़े शिक्षक जाने जाते हैं।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे एस राधाकृष्णन जी, जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, किस तरह से जो परंपरा की बात आप कर रही थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रही थी, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, काशी में ये दोनों ही चीजें आपको दिखाई देंगी। शिक्षकों के जो समूह आ रहा है, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो पारंपरिक वेश में, कुर्ता पैजामा में जो छात्र हैं, वो छात्राएं साड़ी में, वो उनके स्वागत के लिए यहाँ अभी से इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, जबकि उन लोगों के आने का समय 10 बजे के करीब है। तो भावना, ये जो आपने कहा कि उत्तर और भारत दक्षिण दोनों का जो मिलन है, दोनों की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जिसके लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, काशी तमिल संगमम जो चौथा जो चल रहा है, उसमें किस तरह से, जैसे अगर शिक्षक आ रहे हैं, उनको जो सम्मान यहाँ पे मिल रहा है, जैसा आप रिपोर्ट में दिखा रही थी कि एक महिला कह रही है कि किस तरह से वो यहाँ पर लोगों से मिल रही हैं, तो उन्हें लग रहा है कि वो उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में ही हैं। एक महिला ने कहा कि यूनाइटेड हैं हम, जो दिख रहा है, और वही जो संस्कृति है तमिलनाडु की, जो काशी की, वो दोनों से एक दूसरे से काफी परस्पर मिलती जुलती है। और मैं आपको बताऊं कि एक पेंटिंग कंपटीशन हो रहा था नमो घाट पे कल, मैंने उसमें देखा जो स्टूडेंट यहाँ के महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के थे, उसमें एक बच्ची जो है पेंटिंग बना रही थी, तो उसने कहा कि तमिलनाडु का भारतनाट्यम और यहाँ का जो नटराज जो शिव तांडव, इन दोनों को किस तरह से उसने मिला के वो पेंटिंग बनाने की कोशिश की। तो आप इसको देखिए कि किस तरह से जो हमारे युवा हैं, जो छात्र हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं, उसको उसमें भागीदारी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं पारंपरिक वेश में आ रहे हैं और उनके अंदर काशी तमिल संगमम है, जिसके विहंगम दृश्य लगातार हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।